14 साल के लड़के की बहन जो कि जवान थी, उससे बड़ी थी, उसने अपने प्रेमी को फ़ोन किया। फ़ोन पर बोली कि आज मेरे घर वाले कहीं बाहर जाने वाले हैं और छोटा भाई है वो स्कूल से काफ़ी लेट आएगा और तुम मेरे घर पर आ जाओ, यहीं पर मिल लेंगे, एक दूसरे से प्यार से बात कर लेंगे और खूब प्यार करेंगे। इतनी बात सुन करके उसका प्रेमी दौड़ा हुआ उसके घर पर आ जाता है और फिर घर पर आने के बाद एक कमरे के अंदर ये दोनों चले जाते हैं और अंदर से कुंडी बंद कर दी जाती है और फिर वहाँ पर खेला जाता है वासना का खेल। वासना का खेल लगातार चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, मज़े में थे। तभी जो छोटा भाई होता है स्कूल के अंदर, उसको पेट में दर्द हो जाता है तो मास्टर उसको छुट्टी दे देते हैं, कहते हैं बेटा घर जा, आराम कर ले, कल आ जाना। वह लड़का सीधा अपने घर पर आता है, आकर देखता है कि उसकी बहन के कमरे में से कुछ अलग ही तरीके की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो वह खिड़की से झांक कर देख लेता है। जैसे ही खिड़की से झांक कर देखता है तो अंदर बहन बिना कपड़ों के एक लड़के के साथ निर्वस्त्र संबंध बना रही थी और तभी छोटा भाई वहाँ पर अंदर चला जाता। दरवाज़ा खुला हुआ उन्होंने छोड़ा नहीं था, लेकिन अंदर जैसे खटखटाता है तो दरवाज़ा खोलते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो अंदर से वह लड़का निकलता है। तो अब भाई अपनी बहन के बेड पर जाकर बैठ जाता है और फिर कुछ ऐसी बात कहता है कि बहन भी कांपने लगती है और यहाँ पर एक हत्याकांड होता है। दोस्तों, बड़ा ही निर्ममता के साथ पूरी कहानी को यहाँ पर सुनने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि इन वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर, बहादुरपुर पड़ता है। 6 जून 2025 की सुबह की बात है। वहीं से गुजरने वाली एक नहर में लड़की की सरकटी हुई लाश बहती हुई चली जा रही थी। कभी उलझ जाया करती झाड़ियों में, कभी फिर से बहने लगती, इस तरह से। अब कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, किसी ने उस लाश को बहते हुए देखा तो उसके बाद सीधा पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस को जैसे फ़ोन किया जाता है तो पुलिस आती है, आते ही रेस्क्यू करती है, लाश को बाहर निकाला जाता है। तो इतना तो पता लग गया था कि यह लाश जो है यह लड़की की लाश है, मगर ये पता नहीं था कि आखिर ये लड़की है कौन, क्योंकि उसका सर गायब था। और उसके बाद इधर उधर लोगों से पूछताछ पुलिस करती है कि आप लोग थोड़ा बहुत बॉडी से टेक्सचर से पहचान सको तो पहचानो कि यह कौन लड़की है, क्या मामला है। लेकिन दोस्तों, कोई नहीं पहचान पाता बिना सर की लाश को। उसके बाद उसकी जेब में से कोई पर्ची निकलती है। उस पर्ची पर लिखा हुआ था एक मोबाइल नंबर। उस मोबाइल नंबर पर पुलिस जब कॉल करती है तो वह फ़ोन नंबर था एक अमन नाम के 22 साल के लड़के का। उस पर जब फ़ोन करके उसको यह फ़ोटो दिखाया जाता है। अमन जो कि बीए क्लास में पढ़ा करता था, बीए का स्टूडेंट था। जब अमन को यह फ़ोटो दिखाया जाता है तो फ़ोटो को देख करके वह एकदम से पहचान लेता है और पुलिस को बताता है कि साहब यह लड़की आस्था है, इसकी उम्र 18 साल है और यह दादरी गांव की रहने वाली है। और उसके बाद यह बताता है कि इसकी माँ का नाम राकेश देवी है। इतना वह लड़का बता देता है, कहता है कि उसके अलावा मुझे नहीं पता है जी। अब तो जो पुलिस होती है उसकी आस्था की माँ के पास पहुंच जाती है गांव के अंदर और वहां जाकर के जो पुलिस होती है वह उस फोटो को उसकी माँ को दिखाती है। मगर दोस्तों, जो माँ होती है ना, राकेश देवी, उस फोटो को पहचानने से मना कर देती है। वरना तो माँ ने अपने बच्चों को बड़ा किया हुआ है, बिना चेहरे के धड़ को भी माँ पहचान लिया करती हैं। लेकिन यहाँ पर यह माँ उस फोटो को पहचानने से मना कर देती है और जब पुलिस उससे सवाल जवाब करती है तो उल्टे जवाब देती है, अटपटे से जवाब देती है। इस बात पर पुलिस को शक हो जाता है और उसके बाद पुलिस अब इस माँ राकेश देवी को ही उठा लेता है, पकड़ लिया जाता है। अब पकड़ने के बाद इससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो अब यह रोने लगती है, कहती है साहब मैंने ही अपनी बेटी को मारा है। और उसके बाद यहाँ पर राज खुलता है। राज क्या था दोस्तों? एक रमेश नाम का शख्स रहा करता है जो कि सीआरपीएफ में है, तैनात है छत्तीसगढ़ के अंदर। उसकी पत्नी का नाम राकेश देवी है। इनकी बेटी है, बड़ी बेटी आस्था, उससे छोटा एक बेटा है 14 साल का और उससे छोटा एक और बेटा है 11 साल का। बेटी 18 साल की हो चुकी है आस्था और एक बड़ा बेटा 14 साल का, छोटा 11 साल का है। अब यह भरा पूरा परिवार है। तो जो इस परिवार का मालिक होता है रमेश, जो सीआरपीएफ में जवान है, वह तो अपनी ड्यूटी पर रहा करता है।
है। घर पर एक माँ है, एक बेटी है, 2 बेटे हैं, तो इनको माँ ही संभाला करती है और माँ का लाड इतना होता है दोस्तों, बच्चे कई बार बिगड़ जाते हैं और कई बार माँ जब किसी काम के लिए भी कहती है तो बच्चे उसको उल्टा जवाब दे दिया करते हैं। यह नतीजा होता है ज़्यादा लाड प्यार करने का बच्चे के ऊपर। ऐसा माँओं के साथ कुछ ज़्यादा ही होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो बेटी आस्था होती है फेसबुक चलाया करती थी, सोशल मीडिया की फ़ैन थी, तो सोशल मीडिया चलाते चलाते एक दिन फेसबुक पर एक ऐसी आईडी उसको नज़र आती है जिस पर एक लड़के का फ़ोटो लगा था। उस लड़के के फ़ोटो को देखकर उसके ऊपर यह मोहित हो जाती है कि काश ये मेरा प्रेमी होता या फिर पति होता, कुछ भी होता, मगर ये लड़का ही होता। या उसके मैसेंजर में मैसेज टाइप कर देती है और उधर से अमन तो तुरंत मैसेज टाइप करता है क्योंकि लड़की का मैसेज था। इन दोनों की बातचीत होने लगती है और फिर बातचीत प्यार में बदल जाती है। ऐसी ऐसी बातें आपस में करने लगते हैं जो कि एक पति पत्नी करा करते हैं। और उसके बाद दोस्तों यह संबंध बनाने की पूरी प्लानिंग कर बैठते हैं और लड़का लड़की से कहता है कि चलो कहीं मिलेंगे, कुछ प्राइवेट टाइम स्पेंड करेंगे। लड़की पहले तो मना करती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं किया करते, गलत बात है। लेकिन लड़का कहता है अमन, अरे तुझे पत्नी तो मेरा ही बनना है ना, फिर मैं किसी और के सामने थोड़ी कह रहा हूँ, मेरे सामने तो तुम तब भी आएगी जब शादी हो जाएगी। तो इन बातों में जो लड़की होती है आ जाती है और उसके बाद यह एक ओयो होटल में जाते हैं और वहाँ पर इनके पहली बार संबंध बनते हैं। संबंध बनने के बाद लड़की सोचती है कि इतना आनंद तो किसी भी चीज़ में नहीं आता है, इधर लड़का भी यही सोचता है। दोनों प्लानिंग बना लेते हैं कि महीने में 1 या 2 बार हम इस तरह से मिला करेंगे और ऐसा ही अब यहाँ पर होने लगता है। अब दोस्तों क्या होता है, संबंध इनके 1 साल तक बनते रहते हैं और 1 साल संबंध बनने के बाद अब ये दोनों एक दूसरे के प्रति शादी का फैसला लेते हैं। एक दूसरे से शादी करने के चक्कर में अब ये बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अब तो हम एक हो ही जाएंगे, अपना नया घर बसाएंगे, नई एक छोटी सी दुनिया होगी। अब क्या होता है दोस्तों, एक दिन की बात है, अभी शादी की ना तो बात हुई थी घर वालों से, अभी यह सोच ही रहे थे कि शादी करवाएंगे। एक दिन आस्था घर पर थी, घर वाले किसी की शादी में दूसरे गांव गए हुए थे और छोटा भाई गया हुआ था स्कूल। आस्था को लगता है कि आज कोई नहीं है और आज यहाँ पर मैं प्रेमी को बुला लेती हूँ। और उसके बाद उसने अपने प्रेमी, जिसका नाम होता है यहाँ पर अमन, उसके पास फ़ोन कर देती है और उसको अपने घर पर बुला लेती है, यह कह करके कि देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम आ जाओ अगर तुम्हें मेरे साथ कुछ समय गुजारना है। तो अमन जो होता है वह इसके पास आ जाता है और आने के बाद दोस्तों अब एक दूसरे की नज़रों में देखते हैं और एक दूसरे के गले मिल जाते हैं, एक दूसरे की बाहों में सिमट जाते हैं। और फिर इतने में ही लड़की बोलती है कि यहाँ नहीं, बरामदे में नहीं, अंदर चलो अंदर, और उसको अंदर ले जाती है। अंदर ले जा कर के यह अंदर का दरवाज़ा लगाना भूल जाते हैं क्योंकि लड़की को पूरा विश्वास था कि भाई माँ बाप तो आएंगे, कल या शाम तक आएंगे और भाई भी शाम तक आएगा, वह स्कूल गया हुआ है। अब इधर ये संबंध बनाने लगते हैं। उधर जो भाई था इसका छोटे वाला 11 साल का, उसके पेट में दर्द होता है तो टीचर उसको छुट्टी दे देते हैं, तो आधी छुट्टी में घर आ जाता है। देखता है कि उसकी बहन अंदर पता नहीं कहाँ चली गई है और वह अंदर की तरफ जाता है तो बहन के कमरे में से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। उसको लगता है शायद कोई जानवर बैठा हुआ है अंदर, वो घुर्रा रहा है। और उसके बाद एकदम से वह दरवाज़ा खोल देता है और दरवाज़ा जैसी वह खोलता है तो उसकी बहन बिना कपड़ों के बेड पर थी और उसके साथ उसका प्रेमी निर्वस्त्र अमन था। यह नज़ारा देख करके लड़के को तो यह कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। मगर आजकल दोस्तों सोशल मीडिया पर ऐसा ज़माना है कि छोटे छोटे बच्चे समझ जाते हैं कि ये क्या काम होता है। और उसके बाद एकदम से वह अब बेड पर जाकर उनके पास बैठ जाता है और वह घबरा जाते हैं। लड़का तो तुरंत कपड़े पहनता है अमन, वहाँ से फरार हो जाता है। लड़की भी अपने भाई को देखकर शर्मा जाती है, वह भी तुरंत कपड़े पहनती है और वहीं पर बेड पर बैठ जाती है। वहीं पर भाई बैठा हुआ था और भाई कहता है बहन से, बहन ये तू क्या कर रही थी, क्या काम है ये, ऐसा क्या होता है। बहन कहती है किसी से मत कहना, लेकिन भाई समझता था अंदर से, वह बस पूछना चाहता था। भाई कहता नहीं मैं कहूँगा ज़रूर, मैं माँ से कहूँगा। इतने में यह बहन अपने भाई को पीटने के लिए दौड़ती है, लेकिन भाई घर से भाग करके बाहर गाँव की चौपाल पर बैठ जाता है और जब तक वहीं पर खेलता रहता है जब तक उसके माँ बाप घर नहीं आ जाते हैं। जैसे शाम को उसके माँ बाप घर पर आते हैं, यानी कि पिता था और बड़ा भाई था, माँ थी और बड़ा भाई था, पिता तो ड्यूटी पर था।
माँ और बड़ा भाई जैसे घर आते हैं शादी के फंक्शन से, आते ही अपनी माँ को बता देता है कि मामा, जो दीदी है ना, दीदी वो मतलब अपने सारे कपड़े उतार रखे थे, एक लड़का था उसने भी सारे कपड़े उतार रखे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे वो, मुझे तो अजीब सा लग रहा था। यह बात सुनकर माँ समझ जाती है कि लड़की ने पीछे से कांड कर दिया है, और फिर अपनी बेटी के पास जाती है और उससे कहती है तू ये क्या कर रही है, पीछे से क्या तू इसी तरह से मुँह काला करती है क्या, तुझे शर्म नहीं आई, तू शादी के योग्य हो रही है, बड़ी हो रही है, कोई बच्ची नहीं है। मगर दोस्तों यहाँ पर लड़की अब बागी हो जाती है। बागी का मतलब अपनी माँ के विरोध में आ जाती है और कहती है कि मैं उसी के साथ शादी करूँगी, उसी के साथ मैं घर बसाऊंगी, और मुझसे तुम होती कौन हो कहने वाली। क्योंकि दोस्तों पिता तो रहता था नौकरी पर, घर पर माँ रहती थी, और माँ के सर पर बच्चे चढ़ ही जाया करते हैं, क्योंकि वह बिना मतलब का भी प्यार कर बैठती है, तो बच्चे फिर उसको पागल समझने लगते हैं कि ये क्या है, कुछ भी नहीं है। अब तो यहाँ पर उल्टे मुँह तर्राती है, वहीं पर छोटा भाई था, वहीं पर बड़ा भाई था। बड़ा भाई इसके मुँह पर थप्पड़ मार देता है, लेकिन ये बदले में उस भाई के ऊपर थप्पड़ मारती है, उसको लातें मारने लगती है। अब तो यहाँ पर इसकी हिम्मत ज़्यादा बढ़ गई थी, और फिर ये सारे लोग मिलकर ये कहते हैं कि एक तो गंदा काम करती है और ऊपर से हमसे लड़ भी रही है, और फिर बड़ा भाई और माँ इसके गले को दबा देते हैं और दबाते रहते हैं तब तक जब तक इसके प्राण पखेरु ना उठ जाएं, और फिर इसकी सांसें थम जाती हैं, और उसके बाद अब इसकी मौत हो जाती है। अब यह एकदम से असमंजस परिस्थिति में कि भाई अब क्या करें, क्या होगा, कैसे होगा। और उसके तुरंत बाद ही जो माँ थी राकेश देवी अपने पति रमेश के पास फ़ोन करती है कि हमने तो ऐसा काम कर दिया है, शायद हमें नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी बेटी का इस तरह से अफेयर चला हुआ था, लड़के को भी यहाँ पर बुलाया था और गुस्से में लड़ाई हुई और फिर हमने उसके गला दबा दिया, उसकी हत्या कर दी। अब यह बात उस अपने पति से जो कह दी जाती है, इधर अपने भाई से भी कहती है राकेश देवी, और अपने भाई को फ़ोन करके सब कुछ बता देती है। कमल होता है इसके भाई का नाम। कहती है भैया मेरे हाथों से तुम्हारी भांजी का कत्ल हो गया है, क्योंकि वह गंदे रास्ते पर चल पड़ी थी। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पर उसके बाद जो मामा होता है, अब वह सोचता है कि चलो ठीक है। वह कहती है बहन कि अब लाश को ठिकाने कैसे लगाऊं। मामा कहता तुम चिंता मत करो और इंतज़ार करो। शाम के समय कांड हुआ था, तो रात के समय में जो मामा होता है जिसका नाम होता है यहाँ पर कमल सिंह, वह आता है। आकर के वह अपनी भांजी की लाश को बोरे में भर करके बाहर जंगल में ले जाता है, और वहाँ पर उसके साथ एक दो दोस्त और थे, उनके साथ बैठकर शराब पीता है। और जब शराब का नशा हो जाता है तो ये जेब में चाकू रख कर ले गया था, अपनी भांजी की पड़ी हुई लाश की गर्दन को अलग कर देता है। और उसके बाद दोस्तों अलग अलग जगह इन दोनों चीज़ों को फेंक देता है। नहर में तो लाश को फेंकता है जो धड़ होता है, और सर को न जाने कहाँ जंगलों में फेंक देता है, उसको जंगली जानवर उठाकर ले जाते हैं, वह आज तक भी नहीं मिला है। इस तरह से दोस्तों इस हत्याकांड का खुलासा हुआ था। और यहाँ पर जो लड़की थी घर वालों की मर्जी के खिलाफ किसी लड़के से प्यार करती थी, जो कि बहुत ही गलत था। अपने माँ बाप की बात मानती, कम से कम जिंदा रहती और कम से कम आगे के जीवन की प्लानिंग कर पाती। और लेकिन ये बच्चे लड़के समझते ही नहीं है कि आखिर क्या करना है, क्योंकि इतनी कम उम्र होती है, उसमें खुद तो फैसला ले नहीं सकते, और ऐसा गलत सलत फैसला लेते हैं, उसकी वजह से इनकी जानें चली जाती हैं। तो भैया सावधान रहें, सतर्क रहें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। लक्ष्मी राठौर कमेंट करती हैं बिल्कुल भाई जी, हो सकता है। उसके बाद समाधान पाटिल जलगांव महाराज से, श्री कृष्ण भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं समाधान पाटिल जी। विजय सिंधे धाकड़ कमेंट करते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ विजय भाई आपका। ताजी लोहमान नाइस स्टोरी, दिस कैन बी ट्रू एज आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस टू व्हेन ड्राइविंग पास द ग्रेव यार्ड्स स्पेशली एट नाइट। रात के समय ग्रेव यार्ड में ये भी इन्होंने भी महसूस किया था। ताजी लोहमान हमारी बहन जो कि हॉरर स्टोरी पर कह रही हैं। उसके बाद विक्रम राजपूत कमेंट करते हैं, और जी उसके बाद कमलेश साहू कमेंट करते हैं ये एकदम सत्य घटना है सर जी, आप बहुत अच्छी तरह समझा कर बताते हो। कमलेश साहू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं नमस्कार भाई साहब जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अंकित दलाल जो कमेंट करते हैं, मनोज श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं गुरुजी नमस्कार, राधे राधे जी। मनीराम महावर कमेंट करते हैं वेरी गुड कहानी है सर, ऐसे होता है ज़िंदगी के अंदर कभी कभी जी, बिल्कुल जी। उसके बाद ताराचंद कमेंट करते हैं, ताराचंद शर्मा बहुत ही शर्मनाक घटना है। रमेश वर्मा कमेंट करते हैं नाइस स्टोरी सर, आज मेरी वाइफ का बर्थडे है और आप नाम है संजना वर्मा,
तो रमेश वर्मा जी की वाइफ हैं संजना वर्मा, उनको उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं जी। खुश रहें, सलामत रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। राम निहौर यादव कमेंट करते हैं, बिल्कुल भाई हो सकता है बहुत नसीब वाले थे जो बच गए जी, बिल्कुल जी। गिरधर लाल कमेंट करते हैं और कमेंद्र पवन कमेंट करते हैं और उसके बाद नसद मंसूरी कमेंट करते हैं, अच्छी कहानी है, कहानी सुनकर मज़ा आया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आकाश वर्मा और अरविंद रॉय कमेंट करते हैं, उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं आरजेडी यादव राजू कमेंट करते हैं, सर आपकी कहानी बहुत अच्छा लगता है, हमको हर दिन सुनते हैं पर कहानी मैं कमेंट नहीं कर पाते जी, बिल्कुल जी आपका बहुत धन्यवाद करता हूं जी। स्वपन ने कमेंट करते हैं, उसके बाद गिरधर लाल दोबारा से, और हमारे साथ हैं दोस्तों मुनुन श्रीवास्तव जी। देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं देवेंद्र जी का। यूनुस खान कमेंट करते हैं, कपिल देव प्रजापति, रजत सैनी हैं, पंडित ललित भारद्वाज, अनुपहर कमेंट करते हैं और बिट्टू खान कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ धीरज बनवाल कमेंट करते हैं और जी हमारे साथ कमेंट करते हैं सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन और पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं छगनदास खाडाबाद राजस्थान से। और अभी भी किसी भाई का नाम रह गया हो तो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।